बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। अगर इसे बनाया जाए सही तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बन सकती है। तो आज हम बना रहे हैं शलजम और मटर का बहुत ही ज़बरदस्त सालन जो कि बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ट्राई किया तो इंशाल्लाह खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतना जायकेदार और मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। तो झटपट से रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो टाइम ज़ाय किए बगैर बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर शलजम की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ हमने शलजम ले लिए हैं हाफ़ केजी और इसे हमने अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद इसे हम धो चुके हैं और धोने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा इसे कट कर लेंगे। और इसके साथ हम बना रहे हैं मटर। तो मटर यहाँ मेरे पास है 1 किलो। यहाँ मैंने मटर ले लिए 1 केजी और इसमें से मैं हाफ़ जो है सब्ज़ी में इस्तेमाल करूँगी। आधे छिले हुए मटर में फ्रीज़ कर दूंगी। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ हम तमाम शलजम की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। और इसके बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर। तो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, बड़े साइज़ के टमाटर हैं इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जितना हो सके टमाटर की बारीक कटिंग कर लेंगे क्योंकि हम इसे सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। जितने बारीक कटे होंगे उतनी ही जल्दी टमाटर सब्ज़ी में गल जाते हैं। और यहाँ हमने ले ली है हांडी और इसमें डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटरों की बारीक कटिंग करने के बाद ऑयल में डाल चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इस टाइम चूल्हा हमने ऑन किया हुआ है। साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चाय के चम्मच। यहाँ मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आपके पास मिट्टी की हांडी है तो इसमें बनाएं। इसमें बहुत ज़्यादा जायकेदार सालन भी बनता है और काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इसमें डाल दिया आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भर के और नमक भी डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। और इन तमाम मसालों के साथ टमाटर अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे अच्छा सा भून लेंगे। तो देखें टमाटर जो है गल चुके हैं, टमाटर नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम इसमें डाल देंगे शलजम। अच्छे से मसाले भूनने के बाद शलजम जो हमने कटिंग किए हैं ये इसके अंदर तमाम डाल देंगे। और डालने के बाद चम्मच से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ खूबसूरत सी हमारी सब्ज़ी हो रही है तैयार। अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो यहाँ हम ले लेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। ये मेरे पास बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं और तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, तेज़ वाली। तो इसकी हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। जब ये मिर्चें एंड में सालन तैयार हो जाए उसके बाद डाली जाएं तो खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी सब्ज़ी या सालन बनाएं एंड में उस पर हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके और हरा धनिया ज़रूर डालें। तो यहाँ हमारी हांडी हम खोल कर देख लेंगे। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला था। टमाटर के पानी में जो टमाटर भुने थे शलजम अब नरम हो चुके हैं। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे मटर हमने ले लिए हैं हाफ़ केजी मटर ले लिए हैं और इसे छील लिया है। और इसके बाद मटर भी हमने डाल दिए हैं। मटर के साथ इसे अच्छा सा भून लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शलजम और मटर की सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाती है।
تو 2 سے 3 منٹ اسے ہم بھون لیں گے اور اس میں پھر ڈال دیں گے پانی تھوڑا۔ یہاں میں نے گرم پانی کیا ہے، گرم پانی کر کے ہانڈی میں ڈالا ہے، کیونکہ میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں، اور مٹی کی ہانڈی میں پکتے ہوئے میں اگر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پانی اس میں گرم کر کر ہی ڈالیں۔ یہ بہت زبردست ٹپس ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو تقریباً 8 سے 10 منٹ کے بعد ڈھکن کھول کر یہاں میں آپ کو دکھائیں، دیکھیں پانی اس کا خشک ہو چکا ہے اور آئل اس کا الگ ہو چکا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے شلجم بھی اچھے سے پک چکا ہے اور مٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں۔ یہاں میں توڑ کر آپ کو دکھاؤں، دیکھیں نرم و ملائم شلجم بالکل گل چکا ہے اور مٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں۔ تو سبزی ہماری اس ٹائم بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ بس اس ٹائم ہی ہم ڈالیں گے پسا ہوا گرم مسالہ۔ 1 چائے کا چمچ لے لیں گے پسا ہوا گرم مسالہ، اور اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں۔ چولہا میں بند کر چکی ہوں، مٹی کی ہانڈی ہے، اس میں دیر تک پکتا ہے۔ چولہا بند کرنے کے بعد بھی چولہا میں بند کر چکی ہوں، 2 سے 3 منٹ گزر چکے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ سے یہ پک رہا ہے۔ تو گرما گرم مزیدار ذائقے اور صحت سے بھرپور سبزی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، شلجم اور مٹر کی۔ یہ بہت ہی ماشاءاللہ ذائقے دار بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا، میری ریسپی سے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ سبزی۔ تو آپ میری ریسپی کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ تو بنا کر ضرور ٹرائی کریں یہ سبزی، اور مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔